जय जिनेन्द्र साहब। सब्जेक्ट है सामायिक, व्यवहार सामायिक और निश्चय सामायिक। व्यवहार सामायिक की बात पहले पार्ट में हो चुकी थी, दूसरे पार्ट में हम निश्चय सामायिक की बात कर रहे थे। उसी बात को हम आगे बढ़ाते हैं इस तीसरे पार्ट में। दूसरे पार्ट में सिद्ध भगवान की आत्मा, यानी कि वो तो परमात्मा बन चुके, उस तत्व में और अव्यवहार राशि के, जिसको एक इंद्रिय भी नहीं मिली, उस तत्व में तत्व की दृष्टि से कोई भेद नहीं है। आवरण वो आवरण सहित है और भगवान परमात्मा आवरण रहित हो गए हैं, बस उतना ही फर्क है। अब जो प्रश्न खड़ा हुआ था पीछे, वह यह है कि भाई सिद्ध की तुलना आप एक साधारण जीव से कैसे कर सकते हैं कि दोनों एक जैसे हैं। उसके लिए हम एक दो कुछ एग्जाम्पल से अच्छी तरह से समझते हैं कि सिद्ध भगवान जो हुए हैं उनके पर भी आवरण था, ये तो आप सबको ही पता ही होगा। और उस आवरण को हटाया जा सकता है और हटा रहे हैं बहुत सारे साधक, आराधना उपासना साधना कर करके। ये भी पता है आपको, हटाया जा सकता है, ये भी पता है। और हटने के बाद वह आत्मा प्योर हो जाती, ये भी पता है। लेकिन एक उदाहरण से समझ लेते हैं। इतना तो आप जानते हैं, मुझे कहने की भी जरूरत नहीं है। फिर भी आप या बहुत सारे लगभग दूसरे को अपने तुल्य, आत्मतुल्य नहीं समझते। यदि आत्मतुल्य समझते तो कंप्लीट सामने वाले को निर्दोष देखते, उसके टकराव में नहीं आते, उससे द्वेष नहीं करते। उसको अपने से अलग नहीं समझते, अभेद दृष्टि रखते, भेद नहीं करते। इसलिए इन दो उदाहरण से आपको थोड़ा सा समझना होगा कि रियलिटी में ये जो भेद है, दिख रहा है, उस भेद को मिटाया कैसे जाए। वो भेद मिटने पर निश्चय सामायिक हो सकती है। गोल्ड के बहुत सारे व्यापारी मैक्सिमम होते हैं, शायद आपकी भी गोल्ड का काम हो। 24 कैरेट गोल्ड प्योर गोल्ड होता है। उस प्योर गोल्ड को लेकर कुछ गहने बनाए जाए, ज्वेलरी बनाई जाए, तो ज्वेलरी बनाने के लिए कुछ व्हाइट कॉपर वगैरह कुछ मेटल और उसके अंदर मिलाते हैं, मिला के गहना तैयार हो गया। अब उसका टेस्टिंग लैब में किया जाए तो वह गहना 24 कैरेट का नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर कुछ और मिलाया हुआ है। 24 कैरेट का जो सोना था उसे आप एक बार प्योर आत्मा समझ लें, उसके साथ व्हाइट कॉपर मिला दिया है पास में रहने से, यानी कि दो चीज मिलने से तीसरी चीज क्रिएट होती है। कोई भी दो चीज मिलने से तीसरी चीज क्रिएट होती है। जैसे ये दो चीज मिली, ये आवाज आया, यानी कि कोई भी दो चीज मिलेगी तो तीसरी चीज भाष्यमान होगी, उसका रूप ही तीसरा बन जाएगा। उसको ही विभाव अवस्था कहते हैं, उसको ही व्यतिरेक गुण कहते हैं।
आत्मा और पुद्गल परमाणु साथ साथ में रहने से थर्ड जो वस्तु बनी है वह है विभाव। उसको व्यतिरेक गुण भी कहते हैं। स्वभाव से विभाव में आ गए तो उसको अलग से समझेंगे और डीप में जाना पड़ेगा। अभी हम गोल्ड को ही समझते हैं। तो दोनों गोल्ड और कॉपर को जो साथ में आए हैं तो तीसरा एलिमेंट तैयार हो गया। न तो वो प्योर कॉपर है न प्योर गोल्ड है। अब उसी तरह आत्मा के ऊपर, आत्मा प्योर है, आत्मा के ऊपर जो आवरण है, पुद्गल रूपी जो आवरण है, परमाणुओं का जो आवरण है, वो आने से पूरी आत्मा आवरण सहित हो गई। उस आवरण को शुद्ध निर्जरा से जब जीव मनुष्य गति में आता है, संवर पूर्वक निर्जरा से, बंध रहित निर्जरा से आवरण को दूर किया जा सकता है और होता भी है। ये पता ही है आपको अच्छी तरह से। होता है ना, होता है। अब उस जो गोल्ड मिक्स हो चुका है, अभी प्योर गोल्ड भी नहीं है और न प्योर कॉपर है, यानी कि वो जो आत्मा थी वो जीवात्मा बन चुकी है। उसके ऊपर आवरण आ चुके हैं। अब उसे वापस लैब में भेज दिया जाए, सोने सुनार को दे दिया जाए कि भाई हमें इसमें से प्योर गोल्ड चाहिए, कॉपर को आप अलग निकाल दीजिए और जो भी एलिमेंट है उसके अंदर सबको अलग निकाल दीजिए, हमें प्योर गोल्ड चाहिए, 24 कैरेट वाला चाहिए। तो बन सकता है ना, आप जानते हैं अच्छी तरह से। 24 कैरेट गोल्ड आप उसमें से निकाल सकते हैं एक प्रोसीजर के थ्रू, राइट। अब जो 24 कैरेट पहले जो गोल्ड था, बाद में मिक्स हुआ, गहना बना, फिर वापस प्रोसीजर से उसके ऊपर से जो गोल्ड के ऊपर 24 कैरेट के गोल्ड के ऊपर जो दूसरा आवरण आया था, जो वो टोटल 22 कैरेट का या 20 कैरेट का बन गया था, उसे 24 कैरेट वापस क्रिएट करने में जो आवरण आया था, उस आवरण को लैब में हटा दिया प्रोसेस करके, केमिकल प्रोसेस करके, तो वापस 24 कैरेट सोना बन गया। अब ये समझना आपको जरूरी है कि 24 कैरेट वाला गोल्ड प्योर पूर्ण परमात्मा सिद्ध भगवान को आप मान लें, और मिक्स कॉपर मिला दिया गोल्ड में, मिक्स हो गया, आवरण आ गया उसके ऊपर, उसको जीवात्मा मान ले। अब जो उस मिक्स गोल्ड के अंदर जो गोल्ड है, सिर्फ गोल्ड है, वह तो प्योर ही है, सिर्फ उसका आवरण हटना बाकी है। उस गोल्ड को कुछ भी नहीं हुआ। यदि उसको कुछ हो गया होता, बिल्कुल जबरदस्त वो मिक्स हो गया होता, तो कभी प्योर नहीं हो पाता। लेकिन प्योर होता है, ये मानते हैं ना, हो ही जाता है। यानी कि जो मैं बात कहना चाह रहा हूं, अव्यवहार राशि का जो जीव है, एक इंद्रिय भी जिसे नहीं मिली है, उस जीव की आत्मा
और सिद्ध भगवान की आत्मा, जो परमात्मा कंप्लीट बन चुके हैं, तत्व की दृष्टि से कोई भेद नहीं है। 24 कैरेट गोल्ड परमात्मा और मिक्स गोल्ड, कितना भी उसके अंदर कॉपर मिल जाए, लेकिन जो गोल्ड है उसने अपनी प्योरिटी कभी नहीं खोई, वो तो प्योर ही है, यानी कि वो परमात्मा ही है। उसके ऊपर आवरण हटा कि वो परमात्मा ही है। सिर्फ आवरण है इसलिए वो परमात्मा कह नहीं सकते, लेकिन परमात्मा तो है ना, वह प्योर गोल्ड तो है ना। वो बात समझ में आ रही कुछ? भले मिक्स है लेकिन उसके अंदर प्योर गोल्ड तो है। भले जीव के ऊपर, जीवात्मा के ऊपर आवरण है, लेकिन वह आत्मा जो है वह तो प्योर है ही। उसके ऊपर से आवरण हटेंगे, हट ही सकते, प्योर ही है। तो दोनों जो आत्मा है तत्व की दृष्टि से एक जैसी है, एक ही है, मतलब अभेद दृष्टि से देखा जाए तो एक जैसी ही है। एक दूसरे और एग्जाम्पल से समझते हैं। H2O, हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1, H2O वगैरह केमिकल मिला के, दोनों को मिला के पानी बनता है, ये सब जानते हैं आप। यानी कि पानी बन चुका, उस पानी को यूज कर लिया, वो पानी गटर में चला गया, बाहर रोड पर जो गटर गंदी बहती है उसमें चला गया। उस गटर में से एक बोतल पानी, गंदी बोतल, गंदा पानी उस बोतल में भर लिया और उस बोतल को लैब में भेज दो, उस पानी को, गंदे पानी को, और साइंटिस्ट को आप कहें कि इसमें से प्योर पानी बनाना है। प्योर पानी तो साइंटिस्ट की भी जरूरत नहीं है, वाटर प्यूरिफायर से वो प्योर भी हो सकता है। लेकिन उसमें से यदि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग करने हैं तो उसे लैब में ले जाना पड़ेगा। साइंटिस्ट को उसके जो भी मापदंड है, कुछ केमिकल डालने से, हमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों अलग अलग चाहिए। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों अलग अलग चाहिए। तो यह भी आपको अच्छी तरह से पता है कि लैब में जाने पर साइंटिस्ट कुछ केमिकल डालकर कुछ प्रोसेस कर दो कंटेनर में, एक में हाइड्रोजन और एक में ऑक्सीजन अलग कर देगा। हो सकता है ना, 100% हो सकता है। यदि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों अलग हो गए तो उस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कोई गंदगी है, उन दोनों को वापस मिलाओ तो प्योर पानी बनेगा? आप कहेंगे हाँ बनेगा। उसके अंदर कोई गंदगी है, जो गटर में से लिया था वो गंदगी है? आप कहेंगे नहीं है। यदि गंदगी होती तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बन ही नहीं सकते। यदि गंदगी रह जाती उसके अंदर तो वो बन ही नहीं सकते। यानी कि हाइड्रोजन अलग हो गया, ऑक्सीजन अलग हो गया, दो कंटेनर में अलग ले लिया, दोनों को मिला दिया, कुछ केमिकल डाल दिया, प्रोसेस कर दिया, वापस पानी बन गया, प्योर जल बन गया, प्योर पानी बन गया। अब इस बात को हम समझे, पहले प्योर पानी था, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिलाया, प्योर पानी बनाया,
उसको पिया, गटर में चला गया, गटर में गंदा हो गया और वापिस बोतल उठाई, गंदे पानी की लैब में लेकर गए और लैब में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों को अलग कर दिया। तो पहले जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन थे और अभी जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन है, उन दोनों में कोई फर्क है? कुछ भी नहीं, कोई फर्क नहीं है। वो गटर में जाने से गंदे हुए, हमारे पीने से गंदे हुए, हमारे स्नान करने से गंदे हुए, हमारे यूरिन से बाहर निकलने में वो गंदे हुए? नहीं, कभी नहीं होते। यानी कि जो तत्व है, प्योर तत्व जिसमें, वह तत्व कभी भी अपनी शुद्धता नहीं खोता, अपना खुद का की शुद्धता कभी खो ही नहीं सकता। हाँ, मिक्स उसके अंदर कुछ भी हो जाए, उसे अलग किया जा सकता है। उसी तरह से जैसे गोल्ड को भी मिक्स किया और उसे वापस 24 गोल्ड वापस हमने पा लिया, इसी तरह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो प्योर थे उसको भी मिक्स किया, गंदा हो गया, वापस हमने प्रोसेस करके उसको भी हमने प्योर रूप में पा लिया। उसी तरह अव्यवहार राशि का जो जीव है, एक इंद्र भी उसे नहीं मिली है, उस जीव में और परमात्मा में कोई फर्क नहीं है। सिद्ध भगवान की जो आत्मा है, प्योर सोल है, परमात्मा है, तत्व की दृष्टि से उसमें और उसमें कोई फर्क नहीं। यानी कि पूरे लोक के जितने भी जीव है, पूरे लोक के जितने भी जीव है, अनंत जीव है, उसके अंदर जो आत्मा है, उस आत्मा का जो तत्व है, एलिमेंट है, तत्व, प्योर तत्व जो है, उस तत्व में और परमात्मा के तत्व में, सिद्ध के तत्व में, तीर्थंकरों के तत्व में, अरिहंतों के तत्व में, केवलियों के तत्व में, आत्मा के कोई डिफरेंस नहीं, रत्ती भर भी। इससे ये प्रमाणित होता है कि आत्मवत सर्वभूतेषु, ये दृष्टि मिलती है। आत्मवत मतलब मेरी आत्मा के समान ही सारी आत्माएं हैं। ये भगवान महावीर स्वामी की दृष्टि है। भगवान महावीर स्वामी ने कहा है कि अपनी आत्मा के समान ही सबकी आत्मा को देखना। कहा है ना, अच्छी तरह से कहा है। तो हम अपने आप को ही देखते हैं, औरों को अलग तरीके से देखते हैं। ऐसा क्यों करते हैं हम? इस बात को हम क्यों नहीं समझते हैं? इस बात को ये मैंने समझाया है आपको। बार बार इसको सुनने से आपके मन मस्तिष्क में अच्छी तरह से ये बात बैठ जाएगी कि सर्व जीव सिद्ध सम, जो समझे वह होए। सब जीव सिद्ध के समान है। जो व्यक्ति समझता है वह सिद्ध हो सकता है, 100% हो सकता है। उसे निर्दोष दृष्टि मिल सकती है। अब बात अपनी निश्चय सामायिक की हो रही थी, लेकिन पहले मैंने आप सबसे अर्ज की थी कि मैं कौन हूं और कर्ता कौन है, ये जाने बिना निश्चय सामायिक नहीं हो सकती। लगभग मेरे हिसाब से तो नहीं हो सकती। तो अभी तक हमने ये जाना कि मैं आत्मा हूं और शरीर अलग है। गोल्ड के ऊपर जो आवरण आया था वो कचरा है और गोल्ड अलग है। पानी में जो गंदगी आई थी वो पानी के अंदर
जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन है वो अलग है और गंदगी अलग है, उसी तरह जीव के ऊपर जो आवरण आया है कर्मों का, वो आवरण अलग है। यानी कि ये भी एक आवरण ही है, शरीर भी कर्म ही है। ये शरीर जो है ये अलग है और आत्मा अलग है। ये शब्द से मैं आपको समझा पा रहा हूं। आज जो भी हमारे आचार्य गुरुदेव सारे चारित्र आत्माएं हैं, वह हमें अशुभ में से शुभ में ला सकते हैं, अशुभ में से शुभ में ला सकते हैं। मतलब पानी के अंदर जो कचरा मिल गया है उसे फिल्टर कर सकते हैं, वो पीने लायक पानी बना सकते हैं, वहां तक में ला सकते हैं। हम भी उनके प्रति समर्पण हो जाएं और उनके आज्ञा में रहे तो वहां तक वो ला सकते हैं। खुद भी उसी की साधना में लगे हुए हैं और वहां तक वो ला सकते हैं। लेकिन आत्मा भिन्न और शरीर भिन्न की प्रोसीजर पूरी अलग है। उसके लिए तो आत्मज्ञानी का ही काम है। जैसे गंदे पानी को पीने लायक पानी वाटर प्यूरिफायर है वो बना सकते, लेकिन वाटर प्यूरिफायर में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अलग नहीं हो सकता। उसके लिए साइंटिस्ट की जरूरत है, लैब की जरूरत है, उसके लिए उस प्रोसीजर को जानने वाले की जरूरत है। इसी तरह आत्मा भिन्न और शरीर भिन्न को अलग करने के लिए आत्मज्ञानी की जरूरत है। इसी बात को हम और आगे बढ़ाते हैं अगले वीडियो में। जय जिनेंद्र शाह। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाखों करोड़ों व्यक्तियों में शेयर कर कर अनुमोदना का पुण्य कमाएं। जय जिनेंद्र। अगला प्रवचन अगले वीडियो में।